बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी, भालू, लोमड़ी और कई पक्षी। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे रहते और शांति से जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक चालाक लेकिन शरारती सियार भी रहता था। उसका नाम था कालू सियार। कालू बहुत चालाक था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसे दूसरों को परेशान करके मजा आता था। कभी वो खरगोशों को डराता, कभी बंदरों को परेशान करता और कभी-कभी तो चुपके से किसी का खाना भी चुरा लेता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सुबह-सुबह कालू सियार जंगल में घूम रहा था। वो खाने की तलाश में इधर-उधर सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर दूर पड़ी किसी बड़े जानवर की खाल पर। वो थोड़ी दूरी पर रुक गया। उसने सोचा, अरे ये क्या है? कहीं ये किसी शेर की खाल तो नहीं? सियार का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वो धीरे-धीरे डरते हुए उस खाल के पास गया। उसने इधर-उधर देखा कि कहीं आसपास शेर तो नहीं है। जब उसे कहीं कोई शेर दिखाई नहीं दिया तो वो थोड़ा और पास गया। पास जाकर उसने देखा और हैरान रह गया। अरे ये तो सचमुच शेर की खाल है। पहले तो सियार बहुत डर गया। उसने सोचा कि शायद शेर कहीं आसपास ही होगा, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी जब कोई शेर दिखाई नहीं दिया तो उसका डर धीरे-धीरे कम होने लगा। तभी उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसकी आंखें चमक उठी। वो मन ही मन बोला, अगर मैं ये शेर की खाल ओढ़ लूं तो जंगल के सारे जानवर मुझे सचमुच शेर समझेंगे। ये सोचकर वो जोर-जोर से हंसने लगा। तब तो मजा आ जाएगा। सभी जानवर मुझसे डरेंगे और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। बस फिर क्या था, सियार ने जल्दी से वो शेर की खाल उठाई और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। जब उसने खुद को पानी में देखा तो वो खुद ही हैरान रह गया। दूर से देखने पर वो बिल्कुल शेर जैसा ही लग रहा था। अब तो सियार खुशी से उछलने लगा। वो बोला, आज से मैं ही जंगल का राजा हूं। अब सियार शेर की तरह धीरे-धीरे जंगल में चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जंगल के कई जानवर एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। वहां हिरण, खरगोश, बंदर और कुछ पक्षी भी थे। अचानक उनमें से एक खरगोश की नजर दूर से आते उस शेर पर पड़ी। वो डर कर चिल्लाया, भागो भागो, शेर आ रहा है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी जानवर घबरा गए। सब जान बचाकर भागने लगे। हिरण तेजी से दौड़ने लगे, खरगोश झाड़ियों में छिप गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। ये देखकर सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, वाह, ये तो सचमुच काम कर गया। अब वो जानवरों को डराने के लिए और इधर-उधर घूमने लगा। जहां भी जाता जानवर उसे देखकर भाग जाते। कभी वो हाथियों के पास जाता, कभी हिरणों के पास। जंगल में हर तरफ डर का माहौल हो गया। लेकिन असली मजा तब आया जब सियार जानवरों के भागने पर नाचने लगता। वो उछलता, कूदता और इधर-उधर घूमकर अजीब हरकतें करता। कुछ ही दिनों में जंगल में ये खबर फैल गई। जानवर आपस में बात करने लगे। ये शेर तो पहले ऐसा नहीं था। एक बंदर बोला, हाँ, ये शेर तो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करता है। एक हिरण बोला, शायद इसे किसी भूत प्रेत का साया लग गया है। इस तरह जंगल में अजीब-अजीब बातें फैलने लगी। लेकिन सियार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज शेर की खाल पहनकर आता और जानवरों को डराता। धीरे-धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। अब वो सोचने लगा, इस जंगल में अब कोई मुझसे ताकतवर नहीं है। एक दिन उसने सोचा, आज मैं लोमड़ी को डराऊंगा। लोमड़ी बहुत चालाक मानी जाती थी, इसलिए सियार को लगा कि अगर वो लोमड़ी को डरा देगा तो उसकी शान और बढ़ जाएगी। वो धीरे-धीरे लोमड़ी के पीछे चलने लगा। लोमड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेर को देखकर डर गई। वो तेजी से भागने लगी। सियार उसके पीछे दौड़ने लगा। ये देखकर सियार बहुत खुश हो रहा था। दौड़ते-दौड़ते वो अपनी खुशी रोक नहीं पाया और अचानक उसने अपनी आदत के अनुसार जोर से आवाज निकाली, हुआ हुआ हुआ। जैसे ही ये आवाज लोमड़ी के कानों में पड़ी, वो अचानक रुक गई। लोमड़ी धीरे-धीरे मुड़ी और ध्यान से उस शेर को देखने लगी। अब उसे सब समझ में आ गया। वो हंसने लगी। फिर वो सियार के पास आई और बोली, अच्छा, तो ये तुम हो कालू सियार। सियार घबरा गया। लोमड़ी बोली, तुम शेर की खाल ओढ़कर पूरे जंगल को बेवकूफ बना रहे हो। सियार अब डर से कांपने लगा। लोमड़ी बोली, रुको, अभी मैं सबको बताती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी जोर-जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो, ये शेर नहीं है, ये सियार है।
लोमड़ी की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। अब सभी जानवरों ने ध्यान से देखा। तभी हवा चली और शेर की खाल थोड़ी हट गई। अब सबको सच्चाई पता चल गई। सभी जानवर बहुत गुस्सा हो गए। हिरण बोला, इसने हमें इतने दिनों तक डराया। बंदर बोला, आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सभी जानवरों ने मिलकर सियार को घेर लिया। सियार डर के मारे कांपने लगा। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जानवर बहुत नाराज थे। उन्होंने सियार को अच्छी तरह डांटा और उसे सबक सिखाया। मार खाने के बाद सियार की हालत बहुत खराब हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोला, मैंने लालच और घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जानवरों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद सियार ने कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप जंगल में रहने लगा और अपनी गलती से सीख ले ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और धोखे से मिली इज्जत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। घमंड और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस जानवर की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।